ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हैं, जो कि विशेष रूप से बाप दादा का आना न्यू ईयर डे पर 31st नाइट में। तो 31st नाइट दिसंबर 2002 में वो रात ऐसी होती है, पुराने की विदाई और नए को बधाई। तो हमारी बधाई कौन सी है और विदाई कौन सी है? तो प्यारे बाबा कहते हैं कि इस समय के हिसाब से बधाई में अपना लक्ष्य सामने रखो, जो हमको करना है, और विदाई में अपनी कमियों को भगा दो। अगर कमियां साथ साथ चलती रहती हैं, भले विदाई कह देते हैं मुख से, हाँ, बधाई भी कह देते हैं, तो ऐसे हुआ जैसे कोई प्रॉमिस तो करता रहे लेकिन चाल वही चलता रहे, तो फिर बधाई का पात्र बन सकेगा? कैसे बनेगा? तो बाबा ने कहा, जो बाप समान बनने में कमियां हैं, संपन्न बनने में जो कमियां हैं, उनको विदाई दे दो। वर्ष की विदाई माना इस बात की विदाई, तब तो आने वाले वर्ष की खुशी भी होगी, उसका प्राप्ति का अनुभव भी कर सकेंगे। दूसरी बात विशेष बाबा ने कही है कि तुम सब मेरे राजा बच्चे हो। बाबा को बहुत प्यार है हम सब से, और क्योंकि बाबा कहते हैं इस समय तुम मेरे दिल तख्त पर विराजित हो और स्वराज्य अधिकारी भी हो। स्व के राजा तो बन गए ना आप सब, हाँ? अपनी इंद्रियों के राजा मालिक तो बन गए ना, या इंद्रियां भी कहना नहीं मानती आपका? तो उनको ऐसा चलाओ जो वो आपका कहना माने। चाहे मन बुद्धि संस्कार है, चाहे आंख कान नाक है, हाँ? फिर बाबा कहते हैं भविष्य का राजा तो तब बनेंगे जब तख्त मिले आपको, और वो तख्त उनको मिलेगा जो प्रजा बनाएंगे। राजा किस पर राज करेगा? प्रजा पर करेगा ना। बिना प्रजा के अकेले बैठा हो, उसको कोई राजा कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। तो बाबा हम बच्चों को हमारा इतना ऊंचा भविष्य देखते हुए इतनी उमंग और उत्साह की बात सुनाता है, और इसलिए बाबा कहते संगम युग माना सदा उमंग और उत्साह में रहना, और इसीलिए ये मौजों का युग है। किसी प्रकार की, हाँ, कोई निराशा उदासी का तो सवाल ही नहीं। मौजें ही मौजें हैं। और क्यों मौज है? क्योंकि बाबा कहते हैं आप अपनी ईश्वरीय प्राप्तियों को देखो। क्या क्या मुझे इस समय संगम युग पर भगवान दे रहा है। जब प्राप्तियां का एहसास होता है ना, तो फिर मौज तो क्या, कभी किसी बात के अंदर कमी महसूस ही नहीं होगी। ये उनको होती है जो संगम युग की प्राप्तियों का लाभ नहीं लेते, क्योंकि ये प्राप्तियां रूहानी है, जिस्मानी नहीं है। दुनिया में तो प्राप्तियां स्थूल देखते हैं ना, स्थूल में तो कभी कोई संतुष्ट हो ही नहीं सकता, हाँ? छोटी सी बात चीज भी नहीं मिली तो नाराज हो जाएगा। लेकिन हमें तो बाबा माला माल करता है ईश्वरीय प्राप्तियों से, और जो ईश्वरीय प्राप्तियां कर लेता उसे स्थूल प्राप्तियों की तमन्ना नहीं रहती, क्योंकि वो उस मौज में आ जाता है, अपने को अंदर से भरपूर महसूस करता है। तो बाबा ने कहा है कि अपनी इन प्राप्तियों को बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे? हाँ?
गुणों की प्राप्ति हुई, शक्तियों की प्राप्ति हुई, इसको बाबा कहते हैं सफल करो, यूज करो। जैसे कोई चीज वेस्ट पड़ी रहे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, और वही चीज आपने यूज की, चाहे पहनने खाने की भी हो, हाँ, तो कहते हैं ना बड़ा काम आ गया, तो उसको सफल करो। तो बाबा ने आज ये सफलता का राज सुनाया है कि जीवन में सफलता चाहते हो तो जो बाबा ने खजाने दिए हैं, ज्ञान का दिया है, गुणों का दिया है, हाँ, संकल्प का भी दिया है, उसे यूज करो। जितना उसे इस्तेमाल में लाएंगे, जीवन में सफलता मिलती जाएगी। ना मिले ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो बाबा के इन प्राप्तियों को अपने जीवन में उतारते जाते हैं, वो सफल करना है ना, और औरों को भी देते जाते हैं, आप अनुभव करेंगे कि उनका जीवन भी आगे बढ़ता जाता है। हाँ, सफलता मिलती जाती है। वो जैसी स्थिति बनाना चाहें, हाँ, जैसा स्वरूप जिस समय चाहें, जिस शक्ति की आवश्यकता पड़े, वो हाजिर हो जाता है। उन्हें मुश्किल नहीं लगता, हाँ, कोई भी शक्ति को जीवन में अपनाना और यूज करना और उसका लाभ लेना, हाँ, या गुणों का या संकल्पों का। व्यर्थ संकल्प उल्टे चुलटे चलेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ध्यान रखा ये खजाना है और इसे मुझे सफल करना है, कार्य में लाना है, अच्छे से अच्छे कार्य में लाना है। तो आज के महावाक्य बाप दादा के न्यू ईयर पर चले हुए हैं। तो अभी हम न्यू ईयर में ही जा रहे हैं, हाँ, देखो कैसे जल्दी समय बीत जाता है। तो अब इस न्यू ईयर में हमें बाबा ने होमवर्क दे दिया, सफल करो, सफलता पाओ।